यदि कोई निंदा करे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पाप ही घटेंगे। इसलिए निंदा नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, संत जन कहते हैं। ऐसी देखिए, संत लोग हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर चलते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। पूज्य जगत गुरु स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप संत भगवान हैं, पिता तुल्य हैं। आप सबके संत भगवान, मंचस्थ सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा की गंगा इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर है, बीच में बोलना अपराध ही है। क्योंकि कल से कथा है और कल कथा पूरी हुई तो आज एक दिन का बीच में समय था, तो लगा चलो अयोध्या चल के भगवान का दर्शन और भगवान के भक्तों का दर्शन, एक दिन का जो है समय, उसका सदुपयोग किया जाए। तो आपके चरण मिल गए, आपके दर्शन मिल गए, संतों का एक साथ दर्शन मिल गया। मेरी भी कोई पुण्य जाग गए होंगे कि एक ही साथ, चूँकि अयोध्या जी आना हुआ, भगवान जी का दर्शन तो हो गया, लेकिन भगवान के भक्तों का एक साथ दर्शन इस तरह हो जाएगा ये सोच के नहीं आए थे, पर कृपा हुई और आपकी कृपा से संतों का और भक्तों का दर्शन हो गया। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जयंती 25वीं यह जयंती मनाई जा रही है। नाम जप यज्ञ, जहाँ 21 कुंडीय यज्ञ चल रहा है और जहाँ गुरु जी हमेशा 51 कुंडी यज्ञ चल रहा है और जहाँ नाम जप की महिमा विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम, इसलिए आप सब बड़भागी हैं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हम सब केवल सेवा और कथा, दो काम जीवन में हों, संतों की सेवा और संतों की वाणी से भगवान की कथा। यदि ये दो चीज़ श्रवण करने में आ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। भागवत जी में जैसा कि पूज्य गुरु जी ने कहा, गुण दोष दृशिर दोषा। हमारे यहाँ भागवत जी में गुरुजन पढ़ाए हैं कि गुण दोष, हमें किसी का दोष क्यों देखना है? दोष देखना है तो स्वयं का, हम कितने दोषी। बताइए, हम में बुराइयां हैं कि नहीं? बुराई कभी देखने का मन करे तो हम अपनी ही बुराई देख लें कि हम में कितनी बुराइयां हैं, और दोष हम में है। और अच्छाइयाँ देखनी है तो संतों में, भगवान के भक्तों में और भगवान में अच्छाइयाँ ढूंढ लीजिए। तो बुराई देखना है खुद की और अच्छाई देखना है तो भगवान की, भगवान के भक्तों की अच्छाइयाँ। इसलिए कभी हमें सुलझन में पड़ना ही नहीं चाहिए और कभी भी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध संतों से यही सीखा है। हमारे पूज्य गुरु जी कहा करते थे पढ़ाते समय कि कभी ये सपने में ये भावना आए कि हम कुछ कर रहे हैं। एक दिन हमने कहा, गुरु जी हम तो तिनका हैं, हम तो तिनका हैं। जब गौरी गोपाल की स्थापना हुई और सब सेवाएं गौरी गोपाल में, वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा गुरु जी ने सुनी, तो चरण की सेवा करने गए तो हम दास ने कहा, गुरु जी हम तो तिनका हैं। तब गुरु जी ने हमें टोक दिया, बोले बेटा ये मत कहो तिनका, हम तिनका भी नहीं हैं। भगवान हमें जो बनाए वो हैं हम। तिनका भी, हम ये कहने के अधिकारी नहीं है कि हम तिनका भी हैं। एक दिन कथा में हमने बोल दिया कि तिनका, ये देखिए हम तिनका, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, ये तिनका। तो गुरु जी ने कथा सुन ली। कथा सुनते थे टीवी पे पड़े पड़े गुरु जी। फिर हम गए चरण दबाने, तो गुरु जी ने कहा कि कल आपने बोला था तिनका हूँ, ये मत कहा करो कि तिनका हूँ। हम, भगवान ने इस तिनके से, हम अपने को इतना छोटा, तिनका भी बहुत बड़ा है, लेकिन यदि तिनका मानेंगे तो ये भी तो अभिमान आ जाएगा कि मैं तिनका हूँ, मेरी भी हैसियत है। भगवान बोले हम तो जीरो हैं, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब शून। राम ही अंक हैं, भगवान ही सब कुछ है, हम तो जीरो हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। यही सिद्धांत गुरु जी ने कहा। बस ये सिद्धांत पकड़ के रहना कि कुछ भी। अच्छा बताइए, आपका संसार में कुछ है? एक चीज आपकी है, क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान हमारे हैं, बाकी सब भगवान का है। वाह, भगवान हमारे हैं, बाकी सब कुछ
भगवान का। कभी सपने में, अब जैसे हम लोगों से पूछते हैं कि आपके बेटे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लोग बताते हैं हमारे 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। कई बार लोग कहते हैं बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। हमारे गुरुजी ने बताया कि ये सिद्धांत भी गलत है। अच्छा आप बताइए, बेटा आपका है? आपने केवल जन्म दिया है माँ होने के नाते, वरना गुरुजी कहते थे कि पानी की बूंद से मनुष्य का निर्माण होना, 9 महीने पेट में, ये भगवान ने कृपा की तो आंखें दे दी, भगवान ने कृपा की तो हाथ दे दी। आंख ना दी होती तो माँ आंख तो नहीं लगा सकती थी, पाँव ना दी और कोई बच्चा पाहिज हो जाता तो माँ थोड़ी लगा सकती उसका पाँव। इसका मतलब पूज्य गुरुजी का कहना था कि पानी की बूंद से मनुष्य का निर्माण 9 महीने माँ के पेट में होता है, इसलिए भगवान की ही ये संतान मानी जाएगी, उस माता पिता की नहीं मानी जाएगी। हम ईश्वर की संपत्ति हैं, इसलिए बच्चे किसके हैं? भगवान के। कभी सपने में ये भाव ना आने पावे कि हमारा है, केवल भगवान हमारे हैं, ये भाव रहे। बहुत ज़्यादा क्या कहना, गुरुजी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। हम तो गुरुजनों से सीखते हैं और गुरुजनों की सेवा में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसे महापुरुषों की सेवा में, संतों की सेवा में जीवन व्यतीत हो। पूज्य आचार्य चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाह। पूज्य गुरुजी वृंदावन पधारे थे, आपका दर्शन हुआ था, आज आपका दर्शन करके दास कृतार्थ हो रहा है। पूज्य गुरुजी के दर्शन चरण वंदन। महाभारत के पांडव स्वर्गारोहण करते हैं और श्रीमद् भागवत के पांडव, श्रीमद् भागवत के पांडव स्वर्गारोहण नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सब के सब भगवत धाम प्रयाण करते हैं। मूल श्लोक श्रवण करें। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुरदुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मिभिः विधूतकल्मषास्थाने बिरजेनात्मनैव हि। महाभारत की कुंती वन में देह त्याग करती हैं। यहाँ की कुंती भगवान के धाम गमन का समाचार सुनकर देह त्याग करती है। महाभारत के विदुर जी हरिद्वार के जंगलों में ही देह का विसर्जन करते हैं। और महाराज जी वहाँ महाभारत में लिखा है कि विदुर जी को खोजते हुए युधिष्ठिर जब वहाँ पहुँचे तो विदुर जी अस्मक व्रत लिए हुए थे, कुछ बोलते नहीं थे, मुख में एक पत्थर का टुकड़ा रख रखा था और शरीर एकदम धमनी संतत अत्यंत कृशकाय दुर्बल हो रहा था। युधिष्ठिर को आया हुआ देखकर विदुर जी दौड़ने लगे। युधिष्ठिर भी पीछे पीछे दौड़ते हुए गए और एक अश्वत्थ वृक्ष से टिक गए विदुर जी और उन्होंने अपनी दृष्टि युधिष्ठिर पर डाली। युधिष्ठिर वहीं ठिठक गए और युधिष्ठिर ने जैसे ही चाचा विदुर जी के नेत्रों की ओर देखा, उनके श्रीअंग से ज्योति नेत्र मार्ग से निकली और वह श्री युधिष्ठिर में प्रविष्ट हो गए। और युधिष्ठिर जब काष्ठ संचय करके उनका अग्निदाह करने के लिए प्रस्तुत हुए
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज, विदुर सन्यास ग्रहण कर चुके थे। देखो, विधिवत सन्यास दीक्षा भले ही न हुई हो, पर हृदय से भी यदि उसने प्रैष मंत्र का जो भाव है, उस भाव को स्वीकार कर लिया है कि मैंने भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त होने वाले समस्त भोगों का, उनके प्रति होने वाले आकर्षण का हृदय से सर्वथा त्याग कर दिया है, ऐसा संकल्प यदि किसी ने कर लिया है तो वह विद्वत सन्यासी है, सन्यास धर्म में स्थित है। वो सन्यास धर्म में स्थित हैं विदुर जी, और सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। सन्यासी माने हम लोग भोले भाले लोग हैं, हम लोग हम वो सन्यासी थोड़ी, हम लोग तो बैरागी हैं। हाँ, ये इसका निषेध नहीं है कि आप बैरागी नहीं, आप बैरागी हैं, अवश्य हैं, पर आश्रम में 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बैरागी नाम का कोई आश्रम अलग से नहीं है। इसलिए जिसको आप बैरागी कहते हैं वह वस्तुतः चतुर्थाश्रम ही है, क्योंकि चतुर्थाश्रमी सूतक पातक से मुक्त होता है। हमारे यहाँ विरक्त रामानंद संप्रदाय के अथवा चतुष संप्रदाय के वैष्णव जब विरक्त वेश ले लेते हैं तो घर में कोई पैदा हो जाए, चाहे घर में कोई मर जाए, उनको सूतक आदि का स्पर्श नहीं होता है। यही प्राचीन परंपरा है। सन्यासी का गोत्र परिवर्तित हो जाता है, हम लोगों के यहाँ भी गोत्र बदल जाता है, हम लोग अच्युत गोत्रीय हो जाते हैं। फिर वशिष्ठ और पाराशर और भारद्वाज और अमुक और तमुक गोत्र फिर उच्चारण नहीं करते, फिर यही कहना होता अच्युत गोत्राभिधान हो, हम अमुको हम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये है नहीं, क्योंकि मौंजीय व्रत नहीं है, पलाश दंड धारण नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम है उनका पालन नहीं है। ब्रह्मचारी का गोत्र नहीं बदलता, यहाँ गोत्र बदल गया इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम ये है नहीं। गृहस्थ तो है ही नहीं, वानप्रस्थ भी नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ सपत्नीक होता है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तब क्या है फिर? तब शास्त्रीय दृष्टि से विरक्त परंपरा को चतुर्थाश्रम संन्यास की ही परंपरा मानना चाहिए, और यही शास्त्रीय पक्ष है। इसलिए विरक्त मात्र का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए, और इसका प्रमाण है श्री अयोध्या जी की परंपरा। अयोध्या जी में आज भी प्रायः सभी परंपरा के विरक्त संतों का, भैया जी यहाँ अयोध्या जी में आज भी सभी परंपरा के विरक्त संतों को शरयू जल समाधि ही दी जाती है, किसी का अग्नि संस्कार। हाँ, कहीं कोई एक अपवाद के रूप में परंपरा है कि यहाँ अमुक जगह संस्कार कर दिया जाता है। अब अग्नि संस्कार तो कर देंगे, अब कर्मकांड फिर करेंगे नहीं। कर्मकांड के लिए कह दें कि हम तो विरक्त हैं, हमको कर्मकांड की जरूरत नहीं है। तो यदि अग्नि संस्कार हुआ है तो फिर उसका और्ध्वदैहिक कर्म शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र प्रमाण से उसकी अधोगति का वर्णन किया गया है। फिर 10 गात्र विधान आदि जो भी है, एकादशा द्वादशा आदि, वो सारी विधियां शास्त्र मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। फिर करेगा कौन? इसलिए सर्वोत्तम पक्ष यही है कि विरक्तों का जल संस्कार ही होना चाहिए। कहीं जल की उपलब्धता न हो तो भूमि संस्कार भी हो सकता है, भूमि में भी शरीर को स्थापित करना चाहिए, किंतु यदि विरक्त हो चुका है तो उसका अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय पक्ष यही है। अब दूसरी जगह तो कहीं बोल दोगे तो हल्ला गुल्ला मचा देंगे लोग, हे क्या बोलते हो महाराज, हमारे यहाँ सब जगह जलाया जाता है। अब जलाया जाता तो जलाओ, हम कोई किसी पक्ष विपक्ष की बात थोड़ी कह रहे हैं,
हम तो जो शास्त्र की बात है, सिद्धांत की बात है, उसको हम कहते हैं। महाराज जी दूसरा प्रमाण जगत गुरु जी, स्कंद पुराण में जहां भगवान श्री राम का चरित्र है, वहां श्री लक्ष्मण जी महाराज जब अपने देह का विसर्जन कर रहे हैं, ये जो सहस्त्रधारा तीर्थ है लक्ष्मण किला, तो वहां भगवान श्री राम रो रहे हैं लक्ष्मण जी की, जो कहते हैं कि अनुज तुम अब तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, मैं तुम्हारा संस्कार करूंगा अपने हाथों से। तो भगवान श्री राम संस्कार करने का संकल्प करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे धर्म विग्रह श्री राम, मन ही मन लक्ष्मण परित्याग के बाद लक्ष्मण जी सन्यास धर्म में स्थित हो चुके थे, इसलिए आप उनके शरीर को सरयू जल प्रवाहित करें, आप उनका अग्नि संस्कार न करें, नहीं तो धर्म मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा।